हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट या विद्यार्थी हैं, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा आपकी पटवारी वैकेंसी का। जो अभी ईएसबी ने 2026 का कैलेंडर जारी किया था, उसमें पटवारी पटवारी वैकेंसी का जिक्र तो नहीं, लेकिन सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जिसके अंदर पिछले साल पटवारी की परीक्षा हुई थी, उन वैकेंसियों का जिक्र हुआ है। और ये वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे कि तैयारी कहाँ से करना है और क्या सिलेबस रहता है इसका, कितनी सैलरी रहती है, क्या क्वालिफ़िकेशन रहती है, एज क्या रहती है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। किस टीचर से आपको मैथ पढ़नी है, किससे साइंस, किससे कंप्यूटर, और कौन सी एकेडमी आपके लिए रहेगी बेस्ट, कैसे लाएंगे 200 में से 170 स्कोर, जानेंगे सारा कुछ आज इस एक ही वीडियो पर बने रहें। छोटा सा वीडियो है, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आपको बहुत नुकसान होगा और ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं बाद में बताऊंगा कि 200 में से 170 स्कोर कैसे लाते हैं। तो हम जान लेंगे सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जो पिछले साल हमारी पटवारी की वैकेंसी इसी में आई थी 2023 में, और अनुमान है कि 2026 में ये वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। तो इसके लिए एज क्या है? अगर आपकी एज 18 साल हो गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे एससी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल, जनरल के लिए 3 साल। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। साथ ही सीपीसीटी, इसके बारे में कभी कभी ईएसबी बोलता है कि सीपीसीटी 2 साल के अंदर ये डिप्लोमा आपको जमा करना पड़ेगा, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं ग्रेजुएशन के माध्यम से। बहुत सारी पोस्ट रहती हैं इसमें, सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग रहती है। नोटिफिकेशन में आप देख लेना किस के लिए आप पात्र हैं, किस जॉब के लिए आप नहीं पात्र हैं। तो अब सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी इसमें अच्छी खासी भाई मिल जाती है, 25,000 से 1 लाख तक सैलरी देखने को मिलती है इसमें। अब बात करेंगे हम कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं। इसमें देख सकते हैं आप, ये सारी पोस्टें हैं, जैसे संचालन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालन मध्य प्रदेश भोपाल। ये सारी बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। सैलरी भाई इसमें अच्छी खासी मिलती है। कनिष्क लेखापाल, श्रम उपनिरीक्षक, वरिष्ठ डेटा एंट्री ऑपरेटिंग, ये सारे पोस्ट हैं। और देख सकते हैं आप, ये भी हैं बहुत सारे पोस्ट, सहायक ग्रंथपाल, सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी। ये भाई ब्लॉक स्तर की पोस्ट है, इसमें ब्लॉक में आपको बैठने को मिलता है। अच्छी पोस्ट है भाई। कनिष्क के सहायक, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो। और इसमें भाई बहुत सारी और भी पोस्टें हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं इनकी पोस्टें। इसमें बहुत सारी पोस्टें अलग अलग हैं, पटवारी भी उन्हीं में से एक है। तो अब हम जानेंगे इसका सिलेबस। तो सिलेबस भाई देखो, 8 विषय पूछे जाते हैं। 8 में से बहुत सारे विषय काउंट होते हैं। मैथ आपको पूछा जाएगा, मैथ में एडवांस मैथ और अर्थमेटिक, रीजनिंग, साइंस, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, हिंदी, जीके जीएस में बहुत सारे विषय, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, इकोनॉम, और पर्यावरण से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और मैनेजमेंट आपके लिए नया विषय है, इससे भाई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंग्लिश, ये 8 विषय हैं, सभी से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और 200 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें 3 घंटे का टाइम रहता है। 8 विषय रहते हैं। कभी कभी भाई मैथ ज़्यादा पूछ लिया जाता है, रीजनिंग ज़्यादा पूछ लिया किसी टॉपिक में। ये ज़रूरी नहीं है कि 25 ही प्रश्न टॉपिक से पूछे जाएँ, किसी टॉपिक से कम ज़्यादा हो सकता है रेशियो, पर 200 क्वेश्चन आपको आना है इन्हीं विषयों में से। तो चर्चा करेंगे आगे कि मैथ किससे पढ़ना है। तो देख सकते हैं भाई, मैथ के लिए आपको बहुत सारे अच्छे योग टीचर हैं, यूट्यूब में भी और ऐप्स में भी, एप्लीकेशन में भी पढ़ाते हैं। उनका आप कोर्स ले सकते हैं। जैसे पटवारी की वैकेंसी है तो आप आदित्य पटेल सर का भी कोर्स ले सकते हैं, बैनर्स वाले। और चाहे आप राकेश सर से पढ़ लीजिए कैरियर बिल से, या गगन प्रताप सर से, या रंजन सर से। तो किसी एक का कोर्स आप मैथ का कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद रिवीजन करने के लिए आपको
मैं सजेस्ट करूँगा अपने हिसाब से, आप किसी की भी बुक मंगवा सकते हैं, आदित्य सर हो या रंजन सर। तो आदित्य सर की ये बुक आती है रेलवे वाली, ये आपको रख लेना है प्रैक्टिस के लिए। और ये फॉर्मूला बुक आती है एडवांस के लिए, रामबाण बुक है भाई, सभी स्टूडेंट के पास रहती है। ये बुक आपको नहीं मंगानी है क्योंकि आप पटवारी की तैयारी करते हैं, CGL SSC की नहीं करते हैं। तो इसका सेकेंड एडिशन आ चुका है रेलवे का, 1 नंबर बुक है, इससे आपका सारा पटवारी की मैथ कवर हो जाएगी। तो मैथ आप आदित्य सर का बैच भी ले सकते हैं या आदित्य रंजन सर का ले सकते हैं, किसी एक का बैच से आप तैयारी कर सकते हैं। फ्री पढ़ना है तो यूट्यूब में रंजन सर की प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अगला हो जाता है रीजनिंग। रीजनिंग भाई आपको रीजनिंग के लिए किसी के बैच की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग आप यूट्यूब में फ्री में भारत सर या अरुण सर की प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप रीजनिंग देख सकते हैं। और रीजनिंग में आसानी से आप 25 में 22-23 स्कोर, आसानी से आप 22-23 स्कोर कर लेंगे। रीजनिंग के किसी की बैच या बुक की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग आप कर लेते हो। रीजनिंग नॉर्मल ही पूछा जाता है और हर स्टूडेंट रीजनिंग कर लेता है। अब बात करते हैं भाई साइंस की। साइंस का देखो भाई रोल बहुत अच्छा रहता है। साइंस में 3 चैप्टर होते हैं, एक होता है आपका बायोलॉजी, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी के लिए आपको ये बुकें प्रेफर करता हूँ। बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी है, इसमें भौतिकी रसायन दोनों है। 25 नंबर की साइंस भी आती है। साइंस थोड़ा टफ पूछा जाता है, तो साइंस के लिए आप बैच ले सकते हैं यूट्यूब में। साइंस मैग्नेट के नीरज सर हैं, नीरज सर 1 नंबर साइंस पढ़ाते हैं भाई, 1 नंबर साइंस। उनका अगर आप बैच ले लिया तो साइंस आपसे बनेगी। और फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब में उनकी प्ले लिस्ट है। और लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको ये 2 बुक रखनी है पढ़ने के लिए। जब आप खुद से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तभी साइंस बनेगी। तो साइंस का आप यहाँ से जुगाड़ कर लेना। अगला विषय कंप्यूटर हो जाता है। कंप्यूटर आपको पढ़ने में दिक्कत आती होगी। इसमें कंप्यूटर भी आपका 25 नंबर का आएगा। कंप्यूटर हर बच्चे के लिए थोड़ा टफ होता है क्योंकि नए नए तरीके के क्वेश्चन पूछता है, इतना टफ भी नहीं होता है। आप कंप्यूटर की प्ले लिस्ट यूट्यूब में पड़ी हुई है। नवीन सर को आप शायद हर कोई जानता होगा, नवीन सर नाम के लिए मोहताज नहीं है, 1 नंबर टीचर है वो। कंप्यूटर वैसे तो ये दिल्ली कांस्टेबल के लिए बुक है, लेकिन आप इसको मंगा लेते हैं तो कंप्यूटर आपका कवर हो जाएगा इसी बुक से। और इनसे कि फ्री में कंप्यूटर पढ़ने के लिए इनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर 1 नंबर पढ़ाते हैं। देखो भाई जीके में तो बहुत सारे विषय आ जाते हैं। इतिहास आपका आ जाता है, राज्य व्यवस्था आ जाता है, और भूगोल और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर साथ में आ जाता है जीके में। स्टैटिक भी आ जाता है, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जीके के लिए क्या करना है, तो महेश कुमार वर्णमाल की ये बुकें आपको रख लेना है। 1 नंबर बुक है, इसके साथ आपको मध्य प्रदेश से रिलेटिव जीके पूछा जाएगा, तो इसकी एक महेश कुमार वर्णवाल की मध्य प्रदेश वाली एक बुक आती है, उसको भी आपको मंगा लेना है। ये तीनों बुक आपके टेबल में होना चाहिए जीके के लिए। जितना आप जीके इनसे पढ़ोगे, जीके अनलिमिटेड विषय है भाई, कहीं से भी पूछता है। जीके में स्कोर करना काफ़ी टफ रहता है। 25 में आप अगर 18 स्कोर ले आते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। और ये करने के लिए ये बुक से भाई आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर हिस्ट्री से आएगा तो इसी बुक से आएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल है नीरज स्टडी GK GS, उसमें हिस्ट्री की क्लासें चलती हैं, 1 नंबर क्लासें हैं भाई, उनको आप अटेंड कर लेंगे तो हिस्ट्री आपकी बन जाएगी। जो इनसे 2-3 नंबर पूछा जाएगा, 3 नंबर हिस्ट्री, 3 नंबर पॉलिटी, भूगोल, सारे कंपलाइजेशन करके सारा कुछ पूछा जाएगा। 5-6 विषय हैं, इसमें से आपके 25 नंबर आएंगे। करेंट अफेयर के लिए भाई आप स्पीडी को प्रेफर कर सकते हैं। और कुमार गौरव सर का नाम सुना है, कुमार गौरव सर, उनकी क्लास आप डेली 1 घंटा, डेली ना लीजिए, डेली मत लीजिए उनकी क्लास, मंथली उनका एक वीडियो आता है, मंथली वाली वीडियो आप देख लिए करें। जैसे जनवरी महीना ख़त्म हो गया तो जनवरी महीने के अंत में उनका एक वीडियो आता है, वो वीडियो देख लीजिए उनका। और एक स्पीडी मंगा लीजिए, करेंट अफेयर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके उनसे हो जाएंगे। और भाई देखो मैं बताता हूँ, फैटमैन जो आपकी ये नया नया एडिशन आया है परमार सर का, SSC फैटमैन, ये बुक आपको नहीं मंगानी है। इससे हिस्ट्री में भाई थोड़ा से टॉपिक है तो उसमें भूगोल, राजनीति, इतिहास, हिस्ट्री, साइंस सारा कुछ स्टैटिक दिया गया है, लेकिन ये बुक आपके लिए अच्छी नहीं है।
अच्छी है, लेकिन वन लाइनर बुक है, बहुत सारा कंटेंट है। फर्स्ट एडिशन है, दूसरा एडिशन जैसे आएगा तो मैं आपको देख के बता दूंगा कैसी बुक है। इन बुकों से आपका कवर नहीं हो पाएगा जी के जी एस। उनको महेश कुमार वर्णमाल की बुक ही आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि पटवारी में डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी के से। जितना आप विस्तृत पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जी एस सुधा ये बुकें अभी आपको नहीं मंगानी है, पहले उन्हीं से पढ़ना है आपको, फिर बाद में मंगा सकते हैं। अभी फैटमैन का तो अच्छा एडिशन नहीं है पहला, सुधा मूर्ति कहीं तक बेहतर है, जी एस सुधा मूर्ति। अब भाई बात करते हैं आपका स्कोरिंग विषय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहाँ से पढ़े, ये आपको टेंशन होती रहती होगी। तो मैनेजमेंट, हाँ तो भाई मैनेजमेंट आपको बिनर्स बिनर्स की कोचिंग से ही पढ़ना है। बिनर्स में अच्छा टीचर है, वहाँ मैनेजमेंट आपको पढ़ा देंगे। मैनेजमेंट के लिए आपको एक काम करना है, बिनर्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए फ्री में आप यूट्यूब में देख सकते हैं। इसके लिए भाई मेरे को आइडिया नहीं है मैनेजमेंट के लिए। और इंग्लिश के लिए आपको कैरियर बिल में जयदीप सर हैं, जयदीप सर, गोपाल सर, उनका आप बैच ले लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छी इंग्लिश पढ़ लीजिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे अभी फॉरेस्ट के एग्ज़ाम आने हैं, उसमें भी इंग्लिश आनी है, सारा कुछ कवर हो जाएगा। एक नंबर इंग्लिश पढ़ाते हैं जयदीप सर और गोपाल सर, उनसे आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। कंप्यूटर में भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछते हैं आई एम एस ऑफिस से। आई एम एस ऑफिस में 3-4 टॉपिक आ जाते हैं, जैसे आई एम एस एक्सेल हो गया, आई एम एस पावर पॉइंट हो गया, आई एम एस आउटलुक हो गया, आई एम एस, इसका बहुत सारा आई एम एस से ही क्वेश्चन आते हैं, आई एम एस ऑफिस से, एक्सेल, पावर पॉइंट और आई एम एस वर्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आउटलुक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ये सारा विषय कंप्लीट करना है पहले, और दो दो विषय आप साथ में करें कंप्लीट। जैसे मैथ आप पढ़ते हैं तो मैथ और रीजनिंग साथ में कंप्लीट करें, फिर जीके में उठाएं अपना हिस्ट्री और जियोग्राफी कंप्लीट करें, फिर इसके बाद कंप्यूटर, जो आपको पहले अच्छा लगे दो दो विषय करके कंप्लीट कर लीजिए। फिर प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, 399 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और सारे के सारे 2023 के PYQ क्वेश्चन करना है, और देखना है कि कौन सा टॉपिक आपसे नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो उसको दोबारा पढ़िए, फिर टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस करिए। टेस्ट लगाने से कोई सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होने वाला है। टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करिए, और फिर 200 में आपके अगर 120 भी नंबर आते हैं तो उनका एनालिसिस करिए कि 80 नंबर हमारे कहाँ से गलत हुए, किस टॉपिक से हुए, इंग्लिश से हुए, मैथ से हुए, रीजनिंग से हुए, या हिंदी से हुए, या साइंस से हुए। तो उन टॉपिक को पढ़िए आप दोबारा, फिर टेस्ट लगाइए। और कट ऑफ भाई कम से कम अपना मिनिमम स्कोर रखिए, 160 तो रखिए, चाहे किसी वर्ग का आता हो, या जनरल हो, SC हो, कैटेगरी। फिर पोस्ट भाई आपको स्कोर बेहतरीन करना होगा, बहुत सारी पोस्टें हैं, उनमें अधिकारी लेवल की पोस्टें हैं, तो आपको स्कोर 180 तक लाना पड़ेगा, 180 स्कोर लाना पड़ेगा। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है, PYQ सारे टेस्ट लगाइए, मॉक लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और ये वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, तैयारी में ढीला मत डालिए, क्योंकि बाद में कुछ नहीं हो पाएगा, अभी से लग जाइए। चलो इस वीडियो में इतना ही है, अगला वीडियो हम लाएंगे आपको कैसे करेंगे 200 में 170 80 प्लस स्कोर।